आसरा। मालिक के प्यारे सत्संग जियो, बेपरवाह जी के पवित्र वचनों पे जो भी भजन सुना, बात ख्याल में आई। सिर अमानत सतगुरु की। कहते हैं रावण सिर्फ बुराई करने वाला नहीं था, बहुत बड़ा भक्त भी था, और उसने वास्तव में अपना सर काट के महादेव को दे दिया था। कहते हैं एक सिर दिया, बदले में 10 मिल गए थे। अगर देव महादेव ऐसा कर सकते हैं तो जिन्होंने देव महादेव को पैदा किया है, उस अल्लाह वाहिगुरु राम को अगर कोई सच्चे दिल से अपनी सर यानी खुद ही मैं सौंप दे कि मैं नहीं, जो कहे सतगुरु वही करूंगा, जो अल्लाह राम गॉड खुदा रब ख्याल दे उसके नियम में उसके अनुसार चलूंगा, तो शायद एक के 10 तो क्या मालिक हजारों बख्श दे। बात पे बात ख्याल में आ जाती है। सो वो हमने जो शिव पुराण या ऐसी बातें पढ़ी तो उसमें ये चीजें आती हैं कि ऐसा हुआ था, और जब युद्ध हुआ तो उसमें भी ये चर्चा आती है रामायण में कि ऐसा हुआ कि वो मरने का नाम नहीं ले रहा था। उसमें थोड़ा बदल गया कि उसके नाभि में ही अमृत का कुंड बना दिया था महादेव ने कि भाई तू मरेगा ही नहीं, जितने बार कहीं तीर होगा तू अंदर से ही पुनर्जीवित हो जाएगा। सो थोड़ी भ्रांति तो होती है अलग अलग लिखने वालों की, लेकिन ये हकीकत हो सकती है कि ऐसा उसको मिला हो वरदान, क्योंकि वो बहुत हठयोगी था, भक्ति किया करता था। तो जो अपने अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा कुल मालिक की भक्ति करे सच्चे दिल से और इतना दृढ़ विश्वास रख ले, शायद अंदर बाहर कोई कमी ना रहे। पर आज घोर कलयुग है, सिर पता नहीं किसकी अमानत क्यों बन जाता है, पता ही नहीं चलता। बड़ी हंसी भी आती है, दुख भी आता है कि तू कौन, वो कहते ना पुआ दे फुफड़ दे ताए दी नौं दा भाई। सो बड़े अजीबोगरीब बातें होती हैं, और पता नहीं क्यों मालिक जाने। अजीबोगरीब ये जमाना है, अजीबोगरीब लोगों के रिश्ते हैं, दिखने में कुछ और वास्तव में कुछ और। तो अगर ऐसा रिश्ता अल्लाह पाक से वाहिगुरु गॉड खुदा रब से जोड़ लिया जाए, शायद कभी दुख आए ना अंदर कमी रहे ना बाहर कमी रहे, और इंसान दोनों जहां की खुशियों से हमेशा परिपूर्ण रहे। सो बात पे बात ख्याल में आई। बाकी रूबरू प्रोग्राम है सुबह का। अगर आप में से कोई लंबे समय से बीमार है तो मालिक से प्रार्थना विनती दुआ करके ये प्रसाद देते हैं, प्रसाद ले लीजिए। दवाई आपके आसपास के डॉक्टरों से फायदा तो वहीं से लीजिए, नहीं फायदा तो यहाँ 3 हॉस्पिटल गुरुसर मोड़िया से दवाई ले लो, राय ले लो। गरीबों का इलाज फ्री है, पर जितने बार दवाई लेनी पहले आधा घंटा समझ करना है। कैंसर या लाइलाज बीमारी है तो दिन रात मालिक का नाम जपो, फिर दवाई लो। 3 वचनों में गलती या कोई और गलती है तो शाम के समय आप रूहानी मजलिस में आपको तरीका बताएंगे, तब आप खड़े होकर माफी लें तो माफी मिल जाएगी। बाकी आप आशीर्वाद चाहते हैं, बाहर जाना है, पेपर है, नौकरी है, किसी भी अच्छे नए काम धंधे के लिए पूरी साथ संगत को आशीर्वाद है जी। और घर में कोई भी परेशानी, कोई समस्या, घरेलू परेशानियां घरों में चलती रहती, उसके लिए सुबह से लेकर रात तक घर में खाना पीना सुमरण करके बनाओ। 4 महीने 3 महीने लगातार सारे परिवार, या फिर सारे परिवार वाले घंटा सुबह शाम 2-3 महीने लगातार सुमन करो, मेहनत करो। लाखों की परेशानियां दूर हुई, भगवान ने चाहा आपकी भी जरूर दूर होंगी। तो इन बातों के अलावा अगर आप बात करना चाहते हैं, अपनी जगह खड़े होना है, पहले अपना नाम पता बोलते हुए पूरी पता बताना, और शॉर्ट में बात करनी है। ये सब ने ख्याल रखना होता है, लंबी चौड़ी कहानी नहीं पानी, छोटी बात, ताकि दूसरे भी बात कर सके। हाँ जी चलिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी पंकज इंसा गुड़गांव से 7 प्रेमी जी। पिताजी एक सत ब्रह्मचारी दे दो जी, गुड़गांव नाम चर्चा घर के लिए जी। जी आप एडम ब्लॉग में मिल लो बेटा, बात करो, करते हैं बात। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मैं गुरजंट सिंह 15 मैंबर जिला मुक्तसर ब्लॉक मुक्तसर तो बोलदा। पिता जी हिम्मत बख्शो बोलन दी। जी बेटा। हाँ पिता जी, थानू तो रोम रोम का पता बच्चे का, पर मैं साध संगत नूं जो कष्ट आए दास थे उसका मैं जो करिश्मा वो दसना चाहना कि मैनू पिता जी मुक्तसर तो मंगलवार नूं 1-1:30 बजे मेरे को 30-31 हज़ार रुपया सी, एक गड्डी सी ग्रे रंग की, जिस तो बैक साइड तो पता मैनू
ਔਰ ਮੂੰਹ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੈਟਨਅਪ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣੀ ਕੋਈ 1-2 ਵਾਰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਜੀ। ਤਕਰੀਬਨ 4 ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 4-5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਨੀ ਮੈਂ ਘਬਰਾਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਹੋਊਗਾ ਡੇਰੇ ਬਾਰੇ, ਕੁਛ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਤੇਰੀ ਅਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ। ਪਰ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਜਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਾਨੀ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ ਉਹ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਪਰ ਜਦ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਘਬਰਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਕੁਛ ਹੀ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿਸਤੌਲ ਵੀ 2 ਵਾਰ ਕੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹਜੇ ਵੀ ਜੀ ਕਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਬਿਆ। ਪਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੀਰ ਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਿਸਤੌਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਖਿਆਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ, ਕੋਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਐਰਗਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਕੇ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਹੀ ਐਸੀ ਆਈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਐਸੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਨੀ ਡੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਆ, ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸੂਰਤਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 25 ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 40 ਜਾਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਵਾਟ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਮਰਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਸੁਬਾਹ ਮੈਂ ਬੱਸ ਲਗਭਗ 6-7 ਵਜੇ ਬੱਸ ਚੜਿਆ ਜੀ, ਸੂਰਤਗੜ੍ਹ ਆ ਕੇ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮੈਂ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਪਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋ ਕਰਿਸ਼ਮੇ ਦਿਖਾਏ ਆ। ਔਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ, ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਔਰ ਇੱਕੋ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਯਾਦ ਰਹੀ ਕਿ ਭਾਈ ਮੌਤ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਡੋਲ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਢੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਬਸ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਮਾਲਕ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੂਰੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਨੀ ਉੱਥੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਭੀੜ ਸੀ ਇੰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੜੇ ਕੁਝ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਪਿਛਲੇ ਸਮਾਂ ਮਾੜਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਡੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾ, ਜਾਂ ਆਹ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਮਾੜਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭਾਈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਲੈਣ ਆਏ ਮੇਰਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਅੱਖਾਂ ਭਰਿਆ ਏ ਕਿ ਬਈ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ 7-8 ਬੰਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਜਮਾਂ ਚਮਤਕਾਰਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਆਨਸਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਐ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣਾ, ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ਣਾ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਔਰ ਜੀ ਬੇਟਾ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬੇਟਾ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਜਿਸ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਮਹਾਦੇਵ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਅੱਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। 2 ਵਾਰ ਤੇਰੇ ਦੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਚਲਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ 2 ਵਾਰ ਸੀਸ ਹੀ ਦੇਤਾ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਦੇਤਾ। ਸੋ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਧੰਨ ਹੈ, ਕੋਟ ਕੋਟ ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਾਮ सतगुरु दाता सब कुछ करन करावन हार है। बेटा अज तक खाकसार हाँ, सिमरन करते रहो, दृढ़ विश्वास अपना बुलंद बना के रखो। हेलो
धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा जी। अपना बस दृढ़ विश्वास बना के रखो। मालिक अंदरों बारों खुशियां बख्शे। सिमरन करते रहो बेटा, मालिक रहमत लौटाਉਂਦਾ है। आशीर्वाद धन धन सतगुरु तेरा आसरा। पिताजी विक्रम इंसान प्रीत सागर कॉलोनी सिरसा। पिताजी जब के गल्ला में रुपये गिरने लग गया, 3 लाख का फायदा हो गया पिताजी। 3 के जी करीब का बिल्कुल मालिक करने वाला है बेटा। मेरे इस तरह में पिताजी एक शब्द सुनाना पिताजी। धन धन तेरा आसरा। देन तेरा नहीं दे सकदे, दे दिया इतना प्यार तने, छोड़ी नहीं कसर कोई, मारा जीवन दिया संवार तने। सासत नाम जी ओ मेरे राम जी, ठोकर खाते फिरा थे जग में, युगों युगों से रुड़दे, बेचैनी में तड़फा थे तन साथ बना दिए हृदय। तू बन के फरिश्ता आ पहुंचा, दिल कर दिए ठंडे ठार तने, छोड़ी नहीं कसर कोई, मारा जीवन दिया संवार तने। सासत नाम जी ओ मेरे राम जी, बेईमानों की बातों में फंस कर लुटेरों ने फंस रहे थे, लूट खसोट मचा रखी थी, धोखे हमसे कर रहे थे। सुख का सांस दिया तने, बंधनों से करया छुटकार तने, छोड़ी नहीं कसर कोई, मारा जीवन दिया संवार तने। अपने शरीर पे कष्ट सह के मरे सारे कर्म उठाते, ऑपरेशन एक्सीडेंटों में जाके जान बचाते, मौत जैसा कर्म बदल के जीवन दान दिए कई बार तने, कोई कसर बाकी ना छोड़ी, जीवन दिया संवार तने। कामी क्रोधी कीड़े थे, गणा बुरा हाल हमारा था, तू बन्या मसीहा दुखियों का, दिया तने सहारा था। पकड़ पकड़ के छाती के लाए, न देर करी कर तार तने, कोई कसर बाकी ना छोड़ी, जीवन दिया संवार तने। इतना प्यार दिया तने, अब जुदा कदे भी करिए ना, इस जग बिन सार लेवांगे, तू जरा भी रुसिए ना। सासत नाम जी तू चाहिए और ना चाहिए संसार मने, कोई कसर बाकी ना छोड़ी, जीवन दिया संवार तने। पिताजी कल बहुत ज्यादा लाने दे गया पिताजी, जाकर इतनी बेचैनी हुई पिताजी मैंने, भाई आप 1 मिनट भी आराम नहीं करते, और हम स्वार्थी हाँ पिताजी, अपने अपना वो सोचे जा पिताजी। सारे महकमे छुट्टी करें पिताजी, महीना में हफ्ता में 1 दिन की, 1 दिन तो आप भी छुट्टी कर ले करो पिताजी, से किस तरह भी करे करो पिताजी, 1 दिन आराम कर ले करो पिताजी। हम तो न्यू मंगते हैं जी, न्यू अपना अपना स्वार्थ देखे जाएंगे पिताजी। गलती माफ कर दान जी बेटा कोई बात नहीं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी मैं रामपाल इंसान बदरपुर ब्लॉक से। पिताजी पिछली बार मैं जनवरी में जब सेवा के लिए आया था, मन के भाई आपके पूरे महीने सेवा करके आएंगे, घरवाली से कहा मन के पूरे महीने पिताजी खुशियां लेके आएंगे। तो पिताजी हमारे घर बिजली का मीटर नहीं था, मेरी घरवाली कह लगी बिजली का मीटर नहीं लगा, इसे लगवा कर जियो। मैंने कि लग जाएगा जब सेवा में आकर देखूंगा बाद में। पिताजी जब मैं सेवा करके गया तो मुझे बिजली का मीटर लगा पाया। मैंने घरवाली से पूछा भाई बिजली का मीटर कैसा लग गया, तो कहती है लगा कैसे, बिजली वाले लगा गए, हमें क्या पता। मैंने कि कोई गया तो कहने, कहती नहीं कोई कहने नहीं गया, अब बिजली वाले लगा गए। पिताजी 2 दिन बाद एक लड़का आया, उसका नाम भी रामपाल, मेरा नाम भी रामपाल। पिताजी वो कहता है भाई मैं बिजली वाले दफ्तर में 2 महीने से चक्कर काट रहा हूं, किराया भाड़ा मेरा खर्च हुआ, पैसे मेरे खर्च हुए, टाइम मेरा खर्च हुआ, और बिजली वाले मीटर लगा के तेरे घर में। मैंने कहा भाई इसमें तो मेरी कोई गलती नहीं है। पिताजी एक बार मेरा एक लड़का है, छोटा लड़का है जी, उसका नाम विक्की है जी, उसके स्कूल में दाखिला नहीं हो रहा था जी, तो मेरी घरवाली लेके गई, जब उसका दाखिला नहीं करा उन्होंने, मेरा पिताजी लेके गया, उसको दाखिला नहीं करा, मेरी मतलब बड़ा भाई ले गया जब भी दाखिला नहीं हुआ, छोटा भाई ले गया जब भी दाखिला नहीं हुआ, मेरी घरवाली को पता नहीं उन्होंने क्या क्या कहा, तो दाखिला नहीं हो रहा था। तो मेरी घरवाली कहती देख उस छोरा का दाखिला ना हुआ और उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी, और तू वहां लगा रही हो और तू वहां देखियो कैसे करेगा। मैंने कि पिताजी करवाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। कहने लगे जा तो इसका देख क्या। तो मैंने कि मैं ले गया जी लड़के को स्कूल में,
मैंने मास्टर जी नमस्ते करी, मैंने मास्टर जी नमस्ते। कहता हाँ जी, मैंने किसी लड़के का दाखिला करवाना था। कहने लगे जी अब तो जगह नहीं है, आगे एक दूसरे साहब बैठे उनसे पूछ लो। तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा मास्टर जी नमस्ते। तो पता नहीं क्या हुआ, उसको खड़ा हो गया जी। वो कहता भाई साहब नमस्ते नहीं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा बोलो। मैं कहता मास्टर जी आपको कैसे पता है? कहता आपके गले में जो लॉकेट है ना इंसान का, ये बता रहा है कि आप सत्संगी हैं। कहने लगा क्या बात थी? मैंने कहा जी लड़का था। कहता यार ये तो कई बार आ गया, आपका है क्या? मैंने कहा लड़का तो सतगुरु का है, पर मैंने दाखिला कराने के लिए आया हूँ। कहता ठीक है। तो उसने कागज लिए अपना जैसे लिखत पढ़ कर दी। कहता जी कल से आप भेज देना। तो पिताजी जब मैं घर गया तो मेरे लड़के ने बताया दाखिला हो गया। वो कहता मम्मी वो तो मास्टर भी धन धन सतगुरु वाला था। तो एक बार पिताजी मैं 1.5 महीने सेवा करके गया तो मेरे घरवाले ने बैग फेंक दिया। कहती तू सेवा में रह तो ना घर की फिक्र आएगी, और तू ही सत्संगी हो रहा तो किसी चीज की फिक्र नहीं है। मैंने कहा भाई अब क्या गलती होगी, आगे से थोड़ा ध्यान रखूंगा, जल्दी आया करूंगा। तो पिताजी एक हफ्ते बाद मैं कह रहा, मैंने भाई आप तो खीर खाना भी कर रहा, खीर बना ले। तो वो कहते हैं खीर टोकू, कोई जोट ना खीर की, तू कुछ लेकर आया अब तो कहने में शर्म ना आई। तो खीर वहां न मिली जहां तू सेवा कर गया, तुझे तेरे गुरु ने खीर न खवाई। मैं कह रहा मैं गुरु तो घट घट के जाना है, तू मन की क्यों पंगे ले रही है? तो पिताजी 10 मिनट पीछे किसी का टेलीफोन आ गया, उसका पता नहीं किसी सहेली का, किसी बहन बहन का। तो वो कहते हैं भाई हम आज आ रहे हैं। आ जाओ। इनको बता क्या खवाएगी? वे कह लगे, मेरी घरवाली कह लगी बताओ क्या खाओगे? तो वो कहते हैं जी खीर बना लो। तो पिताजी टेलीफोन पे उन्होंने खीर का मतलब वो कर दिया जी, काजू किशमिश करके बढ़िया बनाई। खीर बनी, शाही पनीर बना, पूरी बनी। जब सब सामान बन गया तो 1-1.5 घंटे पीछे फिर टेलीफोन आ गया। वो कहने लगे भाई हम ना आ रहे आज। तो पिताजी मेरी घरवाली कहती है बताइए इतना सामान बन गया कौन खाएगा? मैंने कहा मैं बैठा हूं ना, मैं तो तुझे कहा था बना ले। मैं कहता पिताजी ने खीर बनवा ली ना। तो पिताजी मेरी घरवाली कहती है तेरा गुरु कैसा है, वो क्या कर सकता है? तो पिताजी छोटी सी कविता है जी। तो मैंने उसे बताया जी मेरा पीरो मुर्शिद पूरा है, वो जो चाहे सो कर सकता, वो जरा सा हाथ हिला करके गागर में सागर भर सकता, उसके एक इशारे पर धरती पर अंबर आ सकता, सूरज भी शीतल हो सकता, चंदा भी आग लगा सकता। जब उसकी कृपा होती है विष भी अमृत हो जाता है, गुनाहगार गुनाह से कर तौबा उसके ध्यान में खो जाता है। जो जागत है सो पावत है, जो सोता है सो खोता है, जो वचनों पर अमल करे उसका बेड़ा पार हो जाता है। दया जब इसकी होती तो कंकर बनते मोती, जिसे ये आप जगा दे न किस्मत फिर वो सोती। गमों से घिरने वाले बड़े पिताजी ने संभाले, फंसे मझधार में बेड़े इन्होंने बाहर निकाले। मेरे सतगुरु दाता की हर बात निराली है, मेरे सतगुरु दाता की रहमत निराली है। धन धन सतगुरु तेरा जी आशीर्वाद। बेटा मालिक ही रहमत करने वाले हैं जी। धन धन सा सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी मेरा नाम अवतार सिंह जी, ब्लाक जी का है जी। पिताजी मैं चढ़ाई का काम करता हूं जी। पिताजी मैं बाहरले देश बारे जाण वास्ते अप्लाई किया ਤਾਂ मेरा मैडिकल होया, मैडिकल ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ मैं अनफिट हो गया। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀ ਆ ਜੀ, ਤੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜੀ ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ PGI 'ਚ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ, ਤੇਰਾ 7-8 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗੂਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜੀ ਮੈਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਗਾਂਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਰਸੇ ਜਾ ਬਈ। ਮੈਂ ਸਰਸੇ ਆ ਕੇ ਜੀ ਉਰੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਤੇ ਉਰੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਤੂੰ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਕੇ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆਗਾ। ਮੇਰੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਖੂਨ 'ਚ ਖਰਾਬੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਲਕ ਆਪੇ ਠੀਕ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਜੀ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀ ਆ, ਔਰ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ? ਮਹਾ ਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੋ ਗਈ, 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜੀ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। चले गए तो मारो मेरे मन च तड़फती जी बहुत, महा भी मैं मिलूंगा पर जी मैं ना मिल सकिया। तो इस तो मगरों जी फरवरी दे विच 15 तरीक नूं मैनूं दर्शन होए जी आप दे। तो आप जी ने कहा कोई ना बेटा तू ठीक हो जाएगा। इस तो मगरों जी मैं हुण फिर सेवा लाउण आया जी। पिता जी आप रहमत करनी जी। जी बेटा सिमरन कर घबराना, सिमरन कर और 50 नंबर च मिल लो। एक देसी दवाई और लेके देखो बेटा, आशीर्वाद घबराओ ना, बिल्कुल सिमरन करो। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी मैं विमल इंसान गांव भुन्ना ब्लॉक महमदपुर रोई से आया हूं जी। पिताजी सबसे पहले मैं अपने और अपने परिवार की तरफ से आपको नारा लगाना चाहता हूं जी, धन धन सतगुरु तेरा ही जी आशीर्वाद बेटा। पिताजी कुछ दिन पहले मेरे यहाँ बेटा हुआ है,
और जब मैं मेरी वाइफ को लेके हॉस्पिटल रात को जा रहा था तो मुझे डॉक्टर ने कहा कि गांव में बच्चा नहीं हो सकता, बीवी की तबीयत ज्यादा खराब है, इसे फतेहाबाद ले जाओ। मैंने कहा हमारे मुर्शिद पूरे हैं, हमें उन पे पूरा विश्वास है, आप एक बार यहाँ कोशिश करके देख लो, अगर कोई ऐसी बात हुई तो हम ले जाने को तैयार हैं जी। उन्होंने मिसिस को एडमिट कर लिया, काफी देर तक उन्होंने कोशिश की, बाहर से डॉक्टर भी बुलवाई, फिर भी बच्चा ना हो सका, काफी तकलीफ महसूस हुई पिताजी। मुझे किसी ने कहा इसे गाय का गोबर खिलाओ, कोई कुछ कहे कोई कुछ। मैंने कहा मैं कुछ नहीं करूंगा, हम सिर्फ सुमरन करेंगे और पिताजी अपने आप ही सब ठीक कर देंगे। हमने काफी कोशिश की, लेकिन सुबह 3 साढ़े 3 बजे तक ऐसा कुछ नहीं हुआ पिताजी। फिर किसी ने कहा आप कहीं से भी मीटिंग वाला प्रसाद ला के इसको खिला दीजिए। पिताजी मैं 15 मेंबर के पास गया और उससे मैंने प्रसाद लिया। पिताजी जैसे ही बीवी के मुंह में प्रसाद का दाना गया, पिताजी आपकी रहमत से बेटा ठीक ठाक हो गया। पिताजी धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जी बेटा, मालिक की रहमत हुई है बेटा, मालिक करने वाले हैं। सुनना करें, अच्छा नेक इंसानों से बनाना, एक एक बात करवा दीजिए। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी कमल इंसान फ्रॉम गिद्दड़वाहा। पिताजी कुछ गल्लां ते कुछ सुझाव प्रबंधकां लई ते कुछ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਸਾਹ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਆ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਿਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ बस बेपरवाह कानों लेंदा बेटा, खुशी दिंदा है, बस आदमी अपनी हंकार छड़ दे, ये सब तो बड़ी चीज है। जी बेटा। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਆਸਰਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਨਾ ਆਪਣੀ ਥੋੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਨਾ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਸਰਨਾਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਤੇ ਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਾਪਾ ਨੂੰ 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ 1 ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸੂਟ ਵੀ ਗਾਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਪਾ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਵਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਜੀ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਆਸਰਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਪੈਸੇ, ਉਹਦਾ 25% ਤੁਸੀਂ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੱਢਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਵੀ 25%? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ 25% ਵੀ ਮਾਲਕ ਲਈ ਭਲਾਈ ਫੰਡ ਲਈ ਕੱਢਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸੋ ਕੀ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਰੋ ਬੇਟਾ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਨਾ ਥੋੜਾ ਚਮਤਕਾਰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਜਦੋਂ BA ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਪੇਪਰ ਸੀਗੇ ਮਗਰ ਇਹ ਤੇ BA 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਤੇ BA ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਪੇਪਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜੂਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮੰਨ ਲਓ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ 7 ਕੁਐਸਚਨ ਆਣੇ ਆ, 7 ਵਿੱਚੋਂ 2 ਕਰਨੇ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਪਰਚੀਆਂ ਪਾ ਲੈਣੀਆਂ ਵੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 7 ਪਰਚੀਆਂ ਪਾ ਲੈਣੇ, 1 2 3 4 5 6 7 ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾਰਾ ਲਾ ਕੇ 2 ਚੱਕਾਂਗੇ ਤੇ 2 ਹੀ ਕਰਨੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ, ਬਸ ਉਹੀ 2 ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੇ ਉਹੀ 2 ਦਿਖਾਈਓ। ਤੇ ਨਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਪਹਿਲਾ ਤੇ 5ਵਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਬਸ ਉਹ ਪਹਿਲਾ 5ਵਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾਗੇ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੁੰਦੇ। ਪਿਤਾ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆਗਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲਗਭਗ 10 ਪੇਪਰ ਸੀ, 10 ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਐਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚਲਾਇਆ ਤੇ 10 ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਐਂ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਕੰਮ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਰਹਿਮਤ ਰਹੀ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ जी बेटा, सिमरन कराया करो और मेहनत भी करो बेटा, मालिक साथ है, आशीर्वाद बेटा। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। शहनशाह हजूर पिताजी आप जी का लड़का SBS महेंद्र सिंह जमूरा आप जी की रहमत से आपके आगे अब बोल रहा है जी, ये सब आपकी रहमत से ही बोल रहा है जी। सारे सतब्रह्मचारियों को भी सारा पता है जी कि मेरे को कुछ दिन पहले सोए बिल्कुल ही मैं खत्म हो गया था, मेरे को लेके गए रास्ते में ही आपने मेरे को अंदर से कहा बेटा नारा लगा, 2 बार नारा लगाते ही मैं जिंदा हो गया पिताजी। और पहले भी 1 बार पहले भी हो चुका है पिताजी। ये सब आप जी की रहमत से ही आप सेवा बख्श रहे हैं शहनशाह जी। परम पिताजी के टाइम में एक बार हम आए, होली का दिन था, तो एक इंस्पेक्टर रोडवेज का कहने लगा कि भी हम तो आगरे जाते हैं, उन्होंने आगरे से नाम लिया हुआ था और हम अपने यहाँ सर से आते थे परम पिताजी के पास, तो कहने लगा कि हमारे सतगुरु तो होली खेलते हैं। हम बोले हमारे सतगुरु भी खेलते हैं होली। जब हम यहाँ आए तो परम पिताजी ने एक गोलदारा बनवा लिया, उसमें आधे तरफ बहनें माता बहनें और एक तरफ भाई इकट्ठे कर लिए। पिताजी ने खुद अपने हाथों से टॉफियां बांटी और बच्चों को खिलौने बांटे। तो हम बैठ गए मजलिस के बाद, तो हम भी कहने लगे पिताजी वहाँ इस तरह होली खेलते हैं, आप भी कभी होली खेला करो। तो शहनशाह जी कहने लगे कि बेटा ऐसा टाइम आएगा कि हम होली खेलेंगे तो पता नहीं
कितने लोगों को याद आएंगे कि हम होली खेलते हैं। और वही मेरे साथ हुआ पिताजी कि आपने 1 मार्च को जो होली खेली उसमें आपने 3 फुहारे मेरे को मारे। एक फुहारा मेरे हाथ पे लगा, मेरे हाथ में फ्रैक्चर था, वो फुहारा लगते ही मेरा फ्रैक्चर ठीक हो गया पिताजी। दूसरा नंबर मेरे मुंह में फुहारा लगा, मैंने इतनी मीठी चीज अभी तक कोई पी नहीं है जितनी आपने उस दिन पिलाई थी पिताजी। तीसरा कि मेरी आंखों में फुहारा लगा कि मैंने सोचा भी आंखें तो बिल्कुल खत्म होगी क्योंकि रंग का फुहारा लग गया, लेकिन जब मैंने जाके डॉक्टरों को दिखाया तो मेरा 3.25 नंबर का चश्मा था पिताजी, मेरा सिर्फ 1.25 नंबर का चश्मा रह गया और दूर का चश्मा बिल्कुल खत्म हो गया पिताजी। ये चश्मा मेरे पास अब भी है। और शहनशाह जी जब आप लेके गए स्टेज को इधर तो आप इस बॉडी में थे शहनशाह जी, और जब आप वापसी आए तो शहनशाह जी आप परम पिताजी के बॉडी में थे, और जो मेरे को फुहारे लगाए वो अपने परम पिताजी के बॉडी में लगाए पिताजी, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। और जब हम वहां गए तो पिताजी हमारे साथ खेले नहीं थे परम पिताजी, लेकिन वो कहने लगे दिखा तू अपने कपड़े दिखा। उन्हें झटके से हमारा बैग खोल लिया तो उसमें पिताजी रंग के कपड़े निकले। अब पता नहीं पिताजी ने कैसे खेले, वो कैसे नहीं खेले अब मेरे को नहीं पता पिताजी। और अब जो खेल रहे हो आप वो तो आप दुनिया के कितने कष्ट काट रहे हो और सबको पता है कि आप जैसे खेल रहे हो, अब मेरे को बताने की तो अब कोई जरूरत ही नहीं रही। और पिताजी जो पोलियो कैंप आप लगा रहे हो याद मुर्शिद में, उसके लिए अब मैं जो ठीक हुआ हूँ उसके बदौलत 5,000 रुपये भलाई फंड में देना चाहता हूँ जी। जी बेटा आशीर्वाद। मालिक की नज़ारे दिखाते हैं, सतगुरु नज़ारे दिखाने वाले हैं बेटा। सेवा सिमरन करते रहना, मालिक खुशी दे उड़ने भाई। आशीर्वाद बेटा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिता जी गुरदीप डाव वाली, पिता जी आप जी ने एक शब्द बनाया जी, धन धन सतगुरु। साडी एहो अरदास दाता करी मनजूर, एक पाल भी ना होवा तेरे चरना तो दूर। साडा दिल प्यार होवे ते रूह विचारी कंबे, तुसी चाड़ी के जहाज उत्ते चले जाओ लंबे। ना बनाया करो दाता एडे लंबे लंबे टूर, एक पाल भी ना होवा तेरे चरना तो दूर। लगे आप जी दे बाजों दाता सुना सुना डेरा, आवे मल्लो मल्ली रोण मैं सिरो के आ बथेरा। बैठे गेट उत्ते बाई सानू वेंदे कूर कूर, एक पाल भी ना होवा तेरे चरना तो दूर। जेड़े नाल चले जांदे ओ तां लुटदे नजारे, असी रहिए दाता दसो इत्थे किस दे सहारे। जिंद तपदी है साडी जिवें तपदा तंदूर, एक पाल भी ना होवा तेरे चरना तो दूर। हाड़े लै जो सानू नाले असी रो रोइयो आदे, साडे नाल केड़ा गड्डियां च भीड़ हो जू जादे। कदे साडे ते भी पै जे तेरी गड्डियां दी धूड़, एक पाल भी ना होवा तेरे चरना तो दूर। रहिए डिक डोले खांदे किते लगदा न चित, कला सिमरन करे बंदा दसो किवें नित। भुखी लूंबड़ी दे वांगू खट्टे लगदे अंगूर, एक पाल भी ना होवा तेरे चरना तो दूर। ऊता दिल विच वसदा है प्यार तेरा दाता, इन्हां अखां नूं भी चाहिदा दीदार तेरा दाता। रहिंदा आप जी दे बाजों सदा औफ साडा मूल, एक पाल भी ना होवा तेरे चरना तो दूर। कदों खुलूगी हरे गेट दिए ताकी, बैठा छड़ थले पागलां दे वांगू जावां चाकी। दसो करा तां की करा डाडा होया मजबूर, एक पाल भी ना होवा तेरे चरना तो दूर। मूरे नंगण नहीं दिंदे सेवादार जेड़े लगे,
दसा रूबरू च खड़ा हो के आप जी दे अगे पांडे गल ना कराउंदा इनू डाटियो जरूर एक पल भी ना होवा तेरे चरना तो दूर रखी अपनी रजा च सोने सतगुर हाड़ा सानू पता नहीं कि साडे लई चंगा है ते माड़ा रखी अपनी रजा च सोने सतगुर हाड़ा सानू पता नहीं कि साडे लई चंगा ते की माड़ा रहिए उसे तरह दाता जिवें तैनू मंजूर रखी उसे तरह दाता जिवें तैनू मंजूर एक पल भी ना होवा तेरे चरना तो दूर। धन धन सतगुरु। जी बेटा बहुत अच्छा आशीर्वाद। और अब बहनों की तरफ बात करना चाहते हैं। बीमारों ने खड़े नहीं होना, आशीर्वाद लेना उसने खड़े नहीं होना, जिसके घर में कोई परेशानी उसने खड़ी नहीं होना, और 3 वचनों में या कोई माफी लेनी उसने खड़े नहीं होना, और जिसने बाद में शोर मचाना मेरी बात क्यों नहीं करवाई उसने भी खड़े नहीं होना। बात हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। हाँ जी शुरू करो। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी मैं विरमा देवी इंसा के लान नगर से। पिताजी 3-4 चमत्कार बताने जी, छोटा करके बता देती हूँ। एक ही काफी है बेटा। ठीक है जी। पिताजी ये बातें बना बना के ये जो झूठी तार के लगाई पिताजी, मुझे बहुत दुख था। फिर पिताजी सिमरन में आपकी आवाज थी कि ये फैसला हम करेंगे। जी धन धन सतगुरु तेरा। पिताजी पिताजी एक और बताना है। बता दे। पिताजी मैं जब बाजे का रहती थी, फिर डेरा आना था तो आना भी साइकिल पर था। पिताजी फिर बादल बहुत था, मैं देखती रही भी भीजूंगी। फिर पिताजी 2 फरसी कम होया बादल तो मैं डेरा आ गई। फिर पिताजी जानदा बखते हमने कंगनपुर से आगे की याद है पिताजी, बारिश देखी तो साइकिल के पीछे पीछे बिल्कुल नजदीक आमदी गई। फिर देखते देखते पिताजी दोनों सड़क का साइडा में हो गई, घर तक रास्ता सूखा रहा पिताजी। दान दान सतगुरु तेरा ही आस। जी बेटा मालिक की खुशी देने वाले हैं, सेवा सिमरन करते रहो बेटा। आशीर्वाद। पिताजी दान दान सतगुरु तेरा ही आसरा। मेरे प्यारे पूजने पिताजी, मैं आप जी की बेटी मधु इंसा सिरसा से बोल रही हूँ। पिताजी मैंने आप जी को एक सपना सुनाना है पिताजी। पिताजी एक बार आप सपने में आए और काफी संगत भी बैठी हुई थी, और आप बैठे हुए थे, मैं भी आप जी के पास बैठी हुई थी, और आप जी रोटियां बेल रहे थे और मैं भी सेक रही थी। और थोड़ी देर के बाद आप मुझसे बातें कर रहे थे, मैं आप जी से बातें कर रही थी। थोड़ी देर के बाद मैं रोटी बेलने लगी और आप सेकने लगे और बातें करते रहे। फिर पिताजी उसके बाद आप जाने लगे तो मैंने कहा पिताजी, फिर मैंने देखा तो आप सचमुच सीढ़ी में भी रोटी बना रहे हो और चटनी कूट रहे हो और रोटियां बेल रहे हो। और पिताजी आप जाने लगे तो आप जी ने कहा बेटा कोई क्वेश्चन पूछना है। मैंने कहा कई दिन हो गए पिताजी, मैंने आप जी से पूछना था। पिताजी आप जी के वचन के अनुसार मैं हर किसी से सच बोलने की कोशिश करती हूँ, और कई बार सच बोलती हूँ तो बीच में फंस जाती हूँ पिताजी, और कई बार विश्वास नहीं आता। झूठ बोलती हूँ तो विश्वास आ जाता है। क्यों पिताजी? पिताजी आप जी ने फिर उत्तर दिया बेटा सच बोला करो, और झूठ बोलने वहां बोला जाता है जहाँ किसी की जान बचती हो या किसी की लड़ाई झगड़े से बचता हो, वहां सच बोला जाता है। वैसे तो आप सच ही बोला करो। सच कड़वा जरूर होता है और इसमें इसका एंड अच्छा ही होता है। पिताजी फिर उसके बाद आप चले गए और फिर मैंने सेवा पे लग गई, और आप हमारी कैंटीन में से आप आ रहे थे। आपके हाथ में रोटी वाला टिफिन था और आपने जींस पहनी हुई थी, और पिताजी मैं आपको देखती रह गई और आप जी के दर्शन करने लगी। पिताजी के संडे को मैंने आप जी के दर्शन किए जींस में से, और आप जी संडे को रात को देखा तो रात को सचमुच ही आप जींस डाल के आए थे। और पिताजी मैं ये सोचती रह गई मेरा सतगुरु इतना बड़ा है, जो मांगती हूँ वही कुछ मिल जाता है, जो ही खुशी चाहती हूँ वही खुशी आप दे देते। इतना बड़ा सतगुरु है जिससे आप की इससे कोई भी तुलना कोई नहीं कर सकता। इतना बड़ा मेरा सतगुरु है। अपने जी बेटा सिमरन करते रहो, हम तो खाकसार हैं बेटा, कुछ भी नहीं। वो सतगुरु दादा रहबर दोनों जहाँ का मालिक राम हरि वही खुशियां देता है बेटा। सेवा सिमरन करते रहो, मालिक और खुशियां बख्शे। आशीर्वाद। पिताजी दान दान सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी मेरी शादी को 7 साल हो गए हैं।
सभी रिपोर्टें करवाई थी पर मेरे कोई बच्चा नहीं था। डॉक्टर कहते थे कि आपके बच्चा नहीं हो सकता। फिर मैंने दांत प्रोग्राम से प्रसाद लिया और फिर अब मेरे लड़की ने जन्म लिया है। पिताजी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। जी बेटा, उस परम पिता परमात्मा का धन्यवाद करो, सेवा सिमरन करो बेटा, बचनों पे रहो, मालिक खुशी बख्शने वाले हैं। आशीर्वाद बेटा। पिताजी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी मैं गुंकावाड़ी से बोल रही हूँ, सुशील की मम्मी। पिताजी मेरा दिल खड़ा हो सिमरन पर, मेरा दिल नहीं खड़ता पिताजी। सिमरन करो बेटा, सिमरन से ही दिल रुकता है। चलते बैठ के लेट के थोड़ा थोड़ा सिमरन करते रहो, जरूर सिमरन पे दिल रुकता है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी मैं प्यारी इंसान शास्त्र राम जी मार्ग तो बोल रही हूँ। पिताजी दो बातें करनी है, ताकत देना पिताजी करन दी। जी पिताजी पहली बात, जिस दिन परम पिताजी बेटे ने चोला बदला सी, उसे सचखंड लेकर जा रहे सीगे पिताजी। उस जहाज में मैं भी थी पिताजी, मुझे तो आप आगे ले नहीं गए, वापसी कर दिया पिताजी। जो जिंदगी दी है तूने मुझे, आपने दी है, इसका कैसे देन दे सकती हूँ पिताजी। दूसरी बात है, आपने सपने में वचन फरमाया सी मेरे छोटे बेटे के लिए पिताजी, उस पर कुछ ना कुछ रहमत करो और उसे आशीर्वाद दो, वो कामयाब हो जाए। सिमरन करके अरदास करो बेटा, मालिक से दुआ करेंगे। दान दान सतगुरु तेरे ही आसरा। पिताजी बैमन दवाना बठिंडे जुग्गा ब्लाक बोल रहे हैं, भगवान करण सब हो रही है पिताजी। जी पिताजी मेरा बच्चा सारे परिवार बनूंगा पिताजी, नारा मंजूर करना। जी पिताजी मेरा बच्चा चाण चक खेतों आया ते आउंदे ही मतलब बाज बंद हो गई, बहुत ज्यादा औखा सी पिताजी। पिताजी मैनू चौकरां वाले कहंदे इहनू कसर आ, मैं आख्या मेरा पिताजी बहुत डाढा। असी पिताजी लैके आए, दूजे दिन सलावतपुरिया सत्संग सी पिताजी, साडी कोई गल नहीं हुई। जदों दुबारे पिताजी असी सोमवार नू मेरा निक्का बेटा कहंदा आपां पिताजी कोई लैके चलांगे। ओदी सस कहन लगी भी मेरे जमाई दे ना मुंह चढ़ के चीज बोलूगी, मैनू पिताजी क्रोध चढ़ गया। मैं आख्या मेरे पिताजी नारा बुलाउणगे, चीज कोई नहीं बोलदी, मेरे कल्ले सतगुरा होर कोई भी नहीं। पिताजी आ गए, पिताजी साडी गल ओदे भी ना हुई। पिताजी जदों बच्चा इत्थे डिग पिया बौंदल गया, पिताजी तुसी स्पैशल बच्चे कोले आ गए, कहन लगे बेटा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ बहुत भैड़ी हुई आ, पर अज ਤੁਹਾਨੂੰ डक्का दुख नहीं आउंदा। पिताजी कहन लगे ਤੁਹਾਡੇ दादे ने भी बहुत सेवा करी आ, तू भी बच्चा आपदे दादे दी सेवा करी आ, ਉਹ सोनू सेवा तार गई, पर सानू बहुत मजबूरी सी, ਤੁਹਾਡੇ मारिया ने सानू आउणा पिया। पिताजी जदों नारा लाया मेरे बच्चे ने, 3 नारे लाए पिताजी, सिड गूंज पी पिताजी। तू जिवें मेरी तड़फना सुनी आ पिताजी, मैनू पूरा भरोसा सी पिताजी, मेरे बच्चे नू ठीक किया पिताजी। मैनू कहंदा दूजे दिन बीबी जा तू आपदी सिट ते जा, परसों पिताजी मैनू आप मुंडा गड्डी चढ़ा के गया। दान दान सतगुरु तेरा ही आ। जी बेटा, जिसका दृढ़ विश्वास हुंदा है बचना दे पक्का बेटा, मालिक ओदी पल पल खबर रखता है और सुनता है। सिमरन करते रहो बेटा, करे खाना वगैरह सिमरन करके बनाओ, मालिक होर खुशियां बख्शदा है। आशीर्वाद। दादा सतगुरु तेरी आसरा। पिता मैं कुको इंसान फ्रॉम शास्त्रनाम जी गर्ल्स हॉस्टल। जी पिता जिस दिन तुसी पिता होली खेडी सी, उस तो पिता संडे वाली रात पिता मैं एग्जाम देने लिए घर चली गई। पिता जदों मैं वापस इतने तक किसी दिन पिता मैं रंग वाले कपड़े पाए दे दी, पिता मेरा रोना आ जाता। मैं कहा पिता मैं भी थोड़ा होली खेडनी सी, ते पिता फिर मैं रोंदी रोंदी सो गई। पिता रात नूं तुसीं आए, पिता तुसीं मेरे नाल कल्ली नाल पिता खूब होली खेडी, पिता सारी रात पिता मैनूं रंग चनवाई रखिया। जी बेटा, तुहाडे अंदर भावना सी, उमर सतगुरु मौला ने रहमत की बेटा। सिमरन करते रहो, मालिक की खुशियां देने वाला है बेटा, इसका खाकसार है। आशीर्वाद। एक एक बात करा दो बेटा। पिताजी दान दान सतगुरु तेरे आसरा। पिताजी मैं बीरमती इंसान बोल रही, सुख सागर कॉलोनी तय। जी गुगलू से बापू ठीक है तो? ठीक बेटा। पिताजी विक्रम 47 नेम नहीं मानता, यू पैरे हाथ नहीं लांदा मेरा। अच्छा, इन्हें लाना चाहिए, 2 ही जी नहीं लांदे। ये तो आपका मामला है बेटा, पूछ लेना आपस में। पिताजी मानता तो तेरी है ज्यादा। अच्छा, हाँ, तू हाँ। लगवाना चाहती पैरी हाथ? हाँ पूरा। अच्छा,
हाँ कई बार ऐसा होता है, अगर सिमरण करके वो लगा दे थोड़ा वो खींच के भी ले जाता है सेवा सुबह। अब देख ले तेरी मर्जी। हाँ ना फिर ना कह दे बस मेरा लावा, मैं कभी भी नहीं लवांदी। कहता मेरी सेवा ही ले जाए। हाँ कह के लगवाओ तो ले जाता है थोड़ा ना पिताजी। अच्छा अच्छा, अपने आप लगाए फिर कुछ नहीं होता। अच्छा फिर इन्हें सोचना चाहिए, खुद शर्म आनी चाहिए। हाँ वो तो सियाना हो रहा है, समझाने जोगा थोड़े ही हूँ। पिताजी बाई करनैल के भी कान किंचने जोगे हो रहे हैं। जेड़ा मिलदा कोई सच ब्रह्मचारी आंदा नारा लांदे भैने दन दन सतगुरु तेरे आसरा मैं भी मान लंदी आ, वो कहंदा भी माता लगदी है भैन नहीं लगदी। अच्छा मनु बड़ा गुस्सा आंदा जद न्यू कहंदा, वो कहंदा ना मेरे हान की भैन लगा, कहंदा दर्शन प्रधान ते बड़ा हो गया तू। ਉਹਨੂੰ ਐ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮਾਤਾ ਲੱਗਦੀ ਉਹਦੀ ਲੱਗਦੀ ਜੇ ਤੇਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋਲੇ ਚੱਲੀ, ਤੇਰੇ ਕੰਨ ਉੱਥੇ ਕੰਛਾਵਾਂ ਇੱਕਦਮ ਅਸਾਂ ਮਾਤਾ ਭੈਣ ਕਹਿਣੇ ਵਾਲਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਈ ਸਨ, ਤੂੰ ਬਦਲ ਦੇ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕਣਕ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਭੈਣਾਂ ਆਈਆਂ, ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਬਿਨਾ पेट तो वरदा नहीं, सूखे लंगर खावा उठा पानी पीवा डोला वर्गे पेट कर रखे है, तू एक मंजिली उधर कर देना, सारी बुला रही है तेनू जी। पिताजी करागा ना श्याम की मंजिली से इधर है, कुछ कह नहीं सकते मनु कुटेंगी पिताजी। वो न्यू कहती भाई या तो पिताजी नाल लेकर आई, मैं भी चौ में आएगी मां, उनको ले आना था है, उनको ले आना था बेटा। पिताजी फिर उठा सेवा भैना थोड़ी आई है, अच्छा। मंजिली से एक टाइम की तो करनी चाहिए उधर। अच्छा और जी सोचेंगे। हाँ बापू इधर मंजलिस कर दे, नहीं मन ले जा गड्डी में बैठाएगा, सारी अगला बात करके ही मिलकर आई, मेरा भी 100 मिनट लेगा, मैं तेरी गड्डी में बैठ लूंगी। पिताजी बहुत चा चढ़ा है। पिताजी एक दिन ना मैं कह रही हूँ बाई कह रहा था रूप रूप में न्यू कहा मैं पिताजी ऊपर उड़दा जावा था, मैं सुनिया मैं तो कदे उड़ी नहीं। पिताजी मैं उधर रात ना उड़न लगी, उड़ी पिताजी कोठे इतनी ऊंचा जावा दौड़ देसी तले पड़ा, गोडे लगा मेरे तले, फिर मखाई क्या फायदा तेरे गोडे फुट रहे, कोठा इतनी दूर जावा फिर नीचा गिर जाए, यो तो कुछ नहीं होया, फिर तो तू तले रह जाए। फिर पिताजी आप आए स्टेज जी का ऊपर न्यू कोठे इतनी ऊंचा, मैं ऊपर तो छोड़ दी, माँ तो फायदा टॉफियां बखेरे। पिताजी मैंने आप पे तो टॉफी ले ली, मैं विक्रम का बतान लगी, माँ पिताजी आ रहा तो मैं न्यू उठी, पिताजी टॉफी दे गए, मेरे गोडे बहुत फुटे पहला। पिताजी लेट आए, फिर न्यू का पिताजी का चेहरा देखा था तने, मैं कहा हाँ क्या कैसा था, मैं ठीक था। न्यू का पसीना नहीं आ रहा था पिताजी का, मैं कहा ना, न्यू का और इतना वजन कोठे इतना ऊंचा डाया, और फिर पिताजी का पसीना नहीं आया, या तो क्या तेरी झूठ है या तो मैं मानता नहीं। पिताजी मैं पंजाब में गई, रोज दर्शन हो करे थे, 1-2 दिन बाद सपना में दर्शन हो जे करे थे, मनमुखियां का खाया, बुढ़ा मर गया था एक, उठा चुगलियां भी करी, पिताजी भी दर्शन भी नहीं होते, सारा दिन डेरे में रही करूं। दीप तो कोई नारा लगा दो बेटा, सिमरण करना, चुगली निंदा से बचो, मालिक खुशी बख्शता है बेटा, आशीर्वाद। सतगुरु तेरे आसरा। पिताजी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी मैं अनीता इंसा सहारनपुर से। पिताजी हम बहुत गरीब परिवार से हैं। पिताजी मेरे पापा के साथ ना केस चल रहा था, पिताजी केस का फाइनली होने वाला था। पिताजी जो इनके साथ केस चल रहा था, पिताजी उन्होंने 1 लाख रुपया दे के जज को खरीद लिया। पिताजी जब जज को खरीद लिया, पिताजी फैसले से 1 दिन पहले की बात है, रात को मेरे पापा बहुत रोए, उन्होंने सुमरन किया और कहा पिताजी मैं अपनी लड़कियों को लेके कहाँ जाऊंगा। तो फिर पिताजी फैसले से 1 दिन पहले जज का ना ट्रांसफर हो गया। तो पिताजी जिनके साथ मुकदमा चल रहा था वो कहने लगे इनकी तो बहुत ही बड़ा कोई अफसर है जिन्होंने जज का ही ट्रांसफर करा दिया। फिर पिताजी हमें तो पता था कि कौन सी सरकार है जिसने ट्रांसफर कराया है। फिर पिताजी हमने कहा हमारी तो बहुत बड़ी सरकार है जिसने जज का ट्रांसफर कराया है। पिताजी अब आके फिर हमारे साथ उन्होंने दोबारा से हमारे मकानों की इंक्वायरी नहीं होने दे रहे। पिताजी हमारे 8 मकान है और वो कहते हैं कि सिर्फ 1 मकान है, 1 मंजिला। पिताजी वो ना पैसे दे दे के जज को खरीद लेते हैं और आगे आप सुमन करते रहे बेटा और 50 नंबर कमरे में मिल रहे हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी मैं श्वेता इंसा प्रीतनगर सिरसा। पिताजी मैं अभी 8 दिन पहले यहाँ चंडीगढ़ से शिफ्ट हुई हूँ। मैंने अपने बच्चों को यहाँ इंटरनेशनल स्कूल में और एक बेटी को गर्ल्स स्कूल में डाला है। मैं कुछ करिश्मे बताना चाहती हूँ बहुत से। पिताजी हिम्मत देना बोले। हाँ बेटा 1-2 बता दें, ज्यादा नहीं। हाँ बोलो बेटा। पिताजी मैंने 5 साल पहले बॉम्बे डेरे में नाम लिया था। आप वहाँ पहले मैं सेवा सिमरन का मतलब नहीं जानती थी पिताजी जी। फिर
नाम लेने के बाद आप मेरे इतने सारे शारीरिक रोग कट गए पिताजी। मुझे बहुत कुछ ना कुछ कष्ट रहता था, आपने पता नहीं चला, हमेशा नाम लेने के बाद से ही मुझे दर्शन शुरू हो गए पिताजी। मैं सिमरन भी नहीं करती थी पिताजी, हिम्मत दीजिए बोलने की। जी बेटा आराम से। मैं सिमरन भी नहीं करती थी पिताजी, बस एक विश्वास बन गया था आप पर। उसके पहले हम लोग बहुत दुनियावी रिश्तों में फंसे हुए थे। नाम लेते ही बहुत से कष्ट मिट गए सेवा करने से पिताजी। फिर एक समय ऐसा आया जब मेरे हस्बैंड को जॉब में बहुत प्रॉब्लम आ गई, उनको उनके बॉस ने जॉब से निकाल दिया। फिर हम लोगों ने सुबह उठ के कुछ दिन ही सिमरन किया पिताजी, बस 10-15 दिन ही। आपने इतनी अच्छी जॉब दिला दी यहाँ चंडीगढ़ में उनको, हमने सोचा भी नहीं था पिताजी। बहुत बहुत कुछ दिया आपने हमें, पल पल हमेशा दर्शन होते थे पिताजी, लेकिन मैं सबको बता देती थी, अहंकार आ जाता था पिताजी, इसके लिए माफी चाहती हूँ। जी बेटा, उसके लिए नारा लगा दें। अच्छा, धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। जी बेटा। पिताजी हमेशा अपने कष्टों से निकाला हमें। फिर चंडीगढ़ में जॉब के बाद में मैं सिमरन नहीं करती थी पिताजी, बिल्कुल सिमरन बंद हो गया मेरा। मैं भूल गई दया मेहर सब, लेकिन सेवा भी नहीं करती थी, सिमरन भी करती नहीं थी। फिर भी मुझे आप पे पूरा विश्वास था, आप हमेशा हर पल साथ रहते थे हमारे परिवार के साथ। हमेशा मेरे हस्बैंड के जॉब में हमेशा अच्छा कराया। चंडीगढ़ में आने के बाद 2-2.5 साल बाद फिर उन्हें एक प्रॉब्लम आई के जॉब में, तब मैं बहुत ज्यादा टूट गई पिताजी। अभी लास्ट 4 महीने पहले की बात है, मेरा विश्वास यहाँ वहां होने लगा। पिताजी हिम्मत दीजिए बोलने की। जी बेटा। फिर भी मैंने सिमरन नहीं होता था पिताजी ऐसे समय में मुझसे, लेकिन फिर भी आप हमेशा मुझे जैसे हाथ पकड़ के हम साथ में रखते थे पिताजी, हमेशा साथ साथ रहते थे आप। 4 महीने का लंबा पीरियड मेरे हस्बैंड ने बिना जॉब के निकाला पिताजी, लेकिन कभी कोई पैसे की कमी या किसी चीज की कमी नहीं आने दिया आपने पिताजी। हमेशा साथ में रहे। मैं बिल्कुल सिमरन नहीं करती, अभी भी सिमरन नहीं करती पिताजी, मैं तो सेवा करती हूँ। प्लीज मुझे शक्ति दीजिए कि मैं सेवा सिमरन कर सकूं। जी बेटा, पूरा आशीर्वाद आप सुमन करना बेटा, और सेवा भी करना जितनी हो सके। मालिक खुशियां बख्शता है बेटा, कर्म कटते हैं। आशीर्वाद बेटा। तो माता बहनों बैठ जाओ, अब और बात नहीं होगी। बेंगलोर कर्नाटका से बात करना चाहते हैं और थाना महाराष्ट्र से, तो टू द पॉइंट जल्दी बात कीजिए। बोलो बेटा। कविता शर्मा एक स्टूडेंट हैं, बेंगलोर से बात करो। जी बोलो बेटा। स्टूडेंट कविता शर्मा, बैंगलोर कर्नाटका से। जी बेपरवाह जी की रहमत है, आप सुनाइए बेटा। कॉलेज छोड़ने से पहली बार आपसे बात कर रही हूँ, मतलब 2005 में 30th को 2005 में आपके पास शुरू किए थे। उसके बाद इंटरनेट पे दर्शन होते। जी बेटा। कितनी मतलब सिमरन भी नहीं कर होता है, नहीं करती भी नहीं सकती कोई मैं, इसके बावजूद भी आपको नहीं रहा। कितनी मैं जॉब के लिए करिश्मा से करती हूँ पिताजी। हाँ जी बोलते रहे बेटा, थोड़ा आराम से बोले, आपकी आवाज थोड़ी कट के आ रही है बेटा। हाँ जी पिताजी, एक करिश्मा है। जी हाँ पिताजी, पहले मुझे मतलब मैं जॉब के लिए ट्राई कर रही थी बैंगलोर में, टीचिंग जॉब के लिए। हर जगह जहाँ भी मैं गई, मतलब कल में डेमो नहीं अच्छा होता था, कभी कुछ नहीं होता था। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा जॉब नहीं हुई थी कोई बात नहीं। तो दिसंबर था पिताजी, पिछला दिसंबर, तो उनके क्या आप जी के वचन है कि ये महीना 16 साल। तो पिताजी मैं गरीब बच्चे थे इधर, तो मैं उनको पढ़ाने लग गई, ऐसे उनको बुक्स वगैरह दी और सब कुछ ला के दिया। वो बल्कि उनको हिंदी भी नहीं आती थी और मुझे कन्नड़ा नहीं आती, तो फिर भी पिताजी वो मुझे समझते और मैं उनको पढ़ाती थी। तो फिर एक दिन बैठे बैठे थी और मैं दर्शन कर रही थी। मैंने कहा पिताजी आप हर किसी को सेवा सिमरन का फल देते हो, मुझे इतने में पिताजी मेरा चैनल हुआ था। और उसी टाइम तो मुझे लगा कि जॉब के लिए मुझे जॉब वचन फरमाना शुरू किए। और पिताजी मुझे स्कूल पर बुलाया,
और मैं एक बार फिर मना कर दी कि मुझे नहीं बुलाया। फिर उन्होंने कॉल करके मुझे बुलाया और जब मैं इधर आई पिताजी इतना अच्छा खाना गया मेरा, अच्छा इंटरेस्ट हुई क्योंकि मेरे पास BA डिग्री नहीं थी, डबल MA MPhil। और जब उन्होंने सैलरी के बोला कि सैलरी थोड़ी सी कम देंगे कि एक्सपीरियंस नहीं हो, BA नहीं हो, मैं तो कोई बात नहीं चलेगा। तो पिताजी इधर 3-4 टीचर थे मतलब सीनियर क्लासेस में जी। तो वो मेरे को बस सब छोड़ के चले गए। तब जितने उनकी 6-7 क्लासेस थे वो सबको मैं ही टीच करती थी। और जब मेरी सैलरी की बात आई तो उन्होंने बुलाया और मुझे कहा कि सैलरी हम बढ़ा रहे हैं क्योंकि आपने अच्छी परफॉर्मेंस दी है और पिताजी आप जी की मेहर से मेरी सैलरी भी अच्छी है और पिताजी मतलब अच्छा है इधर सब कुछ। और पता नहीं मतलब क्या देख को उनको लगा और पिताजी मैं इतनी हैरान थी कि मुझे कैसे उन्होंने एकदम से ही बोल दिया कि मुझे जॉब मिल गई और उसके बाद सैलरी का उसका फिर से जब महीना पूरा हुआ तो सैलरी मेरी बढ़ा के मुझे दी और अब सबको पता चल गया पिताजी। और पिताजी अभी 19 को पिताजी मैं हरियाणा आऊंगी तो पिताजी मिल लेना है। जी बेटा, आप यहाँ आ रहे हैं आशीर्वाद, मालिक ने रहमत की, आपको जॉब वगैरह मिली तो मालिक की रहमत होगी बेटा। सेवा सुमरण करते रहना, बचनों पे रहना, मालिक खुशी बख्शने वाले हैं बेटा। आशीर्वाद। हाँ जी, ध्यान दें सब लोग, तेरा ही। जी बेटा। हाँ, थाना महाराष्ट्र से बात करना चाहते हैं, थाने से। पूज्य पिताजी, सुखदेव सिंह साहब का बेटा बात कर रहा हूँ पिताजी। महाराष्ट्र से, उल्लासनगर से पिताजी बोल रहा हूँ जी। आपकी तबीयत कैसी है पिताजी? बेपुरा जी की रहमत, आप सुनाओ बेटा। बस ठीक है पिताजी, बहुत अच्छा है आप जी का रेमो कर में। पिताजी अभी वो जो भाई जी ने, गुरजंत सिंह जी ने क्रिसमस सुनाया था पिताजी, सुना, हम लोग लाइव देख रहे हैं पिताजी। तो हमारे पास कैमरा और मैक नहीं है पिताजी, पर हम मजलिस देख रहे हैं तो सब क्रिसमस सुन रहे हैं पिताजी। जी पिताजी हमारी आवाज आ रही पिताजी? उधर आ रही है बेटा, आ रही है आवाज। हाँ पिताजी, इधर उल्लासनगर में पिताजी एक बहन है, गरीब है, सत्संगी है, अकेली ने नामदान लिया हुआ है पिताजी और परिवार में किसी ने भी नामदान नहीं लिया हुआ पिताजी। उसकी बेटी की शादी है, वो साथ संगत से मदद चाहती है पिताजी वो तो, और अकेली ने नामदान लिया हुआ है, बाकी परिवार में 4 मेंबर और भी है पिताजी। तो उसकी मदद करने के लिए पिताजी मार्गदर्शन कीजिए। हाँ, कुछ ना कुछ मदद कर दो बेटा, जितनी का संभव हो पाती है, क्योंकि ये ना हो कि आप मदद करो और वहां उसके पैसे का शराब वगैरह या मांस वगैरह उड़ाएं, ये पूरा ख्याल में रखो। जी जी, फाउंडेशन डे जाना हिस्सा की पिताजी लाख लाख का बधाई हो। आपको भी आशीर्वाद पिताजी। और आप महाराष्ट्र में कभी आ रहे हैं पिताजी? बेटा अभी तो इन महीनों में तो बड़ी गर्मी होती है, आगे देखेंगे बेटा जरूर। जी पिताजी, कलोते आश्रम से सासतनाम जी, परम सुख आश्रम से पिताजी सारी सात संघ की तरफ से नारा कबूल करना पिताजी। धाम धाम सदगुरु तेरा ही यात्रा। जी आशीर्वाद बेटा।